Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, civics. Keep it continue. Last time we discussed about importance of Indian Constitution, and today we discuss how do our government should we provide many schemes for us. कि किस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट जो अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च करती है उसका फ़ायदा हम सभी को हो सकता है. वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए जैसे मिड डे मील स्कीम. इसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास तक के बच्चे होते हैं सरकारी स्कूलों में उनको एक टाइम का खाना जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है. वीकली डिफरेंट डे पर डिफरेंट ही उनको खाना दिया जाता है. This refers to the programs introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch. इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में जो पहले तो ये प्राथमिक स्कूलों तक सीमित था, वहाँ पर बच्चों को बना हुआ खाना प्रोवाइड करवाया जाता है. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम. तमिलनाडु पहला राज्य था जहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया. And in 2001, the Supreme Court asked all state government to bring this program in their school within 6 months. 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकार से इसी स्कीम को लागू करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट. इसी प्रोग्राम के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव रहे. दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन इनरोलिंग. इसमें क्या मुख्य बातें रही कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते उन्होंने नामांकन करवाया. एंड रेगुलर अटेंडिंग स्कूल और उनकी स्कूल अटेंडिंग रेगुलरिटी नियमितता बनी. टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच. और जैसे कि रिसेस होती थी तो बच्चे अपने घर पर चले जाते थे लंच करने के लिए, फिर वापस नहीं आते थे. तो ऐसी जो प्रॉब्लम थी उससे को ख़त्म किया गया. एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, वो स्कूल वापस नहीं आते थे. बट नाउ विद द मिड डे मील बिगेन प्रोवाइड इन स्कूल. जब से मिड डे मील स्कीम शुरू की गई है स्कूलों में, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड. तो उनकी अटेंडेंस जो आफ्टर रिसेस होती थी वो इंक्रीज हुई है. देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे. अब बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो किसी न किसी काम में लगी हुई हैं, लेकिन दिन के टाइम में वो क्या करती, वापस आती बच्चों को खाना खिलाने के लिए. नो लॉन्गर नीड्स टू डू सो. अब उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. दिस प्रोग्राम वॉज हैज़ आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस. इस प्रोग्राम से जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी कम हुआ. बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. क्योंकि अमीर और गरीब जैसे भी परिवारों के बच्चे स्कूल आते हैं उन सभी इकट्ठा मिलकर क्या करते हैं, खाना खाते हैं. एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसा है. दलित वीमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील कि जो दलित महिलाएं हैं वो खाना बनाती हैं. मिड डे मील्स प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु फन केम टू स्कूल. और मिड डे मील से क्या हुआ, जो गरीब परिवारों के बच्चे थे, भूखे बच्चे रहते थे, उनको क्या हुआ, एक टाइम का खाना मिलने लग गया और वो स्कूल आते हैं. कुछ बच्चे इसीलिए आते हैं एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टोमस आर एम्प्टी. जब भूख होती है पेट में तो हमारा माइंड केवल भूख पर ही रहता है कि कुछ मिले और हम फिर आगे वर्क करें. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity. जबकि जो सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम हैं इसमें सरकार के ऐसे जो प्रोग्राम हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है. देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन. इसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं जिनको किया जाना चाहिए. While the मिड डे मील प्रोग्राम्स हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द इनरोलमेंट. कि जैसे मिड डे मील स्कीम जो शुरू की गई इससे नामांकन बढ़ा. अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूलों में गरीब बच्चों की नामांकन इंक्रीज हुआ.
फिर उनकी अटेंडेंस इंक्रीज हुई। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन अवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट पुअर अटेंड। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो रिच परिवारों के बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, बट जो पुअर परिवारों के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो यहाँ पर इनका अटेंडेंस जो है वो बढ़ जाती है। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रंस लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली। पूरे देश में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किया गया था, और असमानता का व्यवहार किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट, यानी ऐसे स्कूलों में इन बच्चों को फोर्स किया जाता है कि उनके साथ इरिस्पेक्ट किया जाएगा और उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक दैम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। क्योंकि हम सभी आज भी सभी को इक्वल नहीं मानते, और ऐसे नियमों की ज़रूरत है जिनमें सभी को समान माना जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।